हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आपके लिए लाया हूं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह है हम लोगों का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पार्ट 4। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था, जो सोलिनॉइड, एम्पियर्स, सर्किटल लॉ, टॉरवेट एक्सेट्रा हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे वो वाला पार्ट, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई पार्टिकल को छोड़ते हैं तो उसका वेलोसिटी कैसा होता है, उसका पाथ कैसा होता है, फिर उसका रेडियस मतलब वो जब घूमने लगता है मतलब उसका अल्टीमेटली उस पर क्या क्या फोर्स अप्लाई होता है, उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जो क्या काम करता है उसमें, वो सब हम लोग आज देखेंगे आराम से। और चैनल शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों से बोल देता हूँ कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो और मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी जल्दी से जल्दी प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं। और एक बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट वगैरह होता है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चाहो तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम, मुझसे जितना होगा मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं आज हम लोगों का लेक्चर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो पहले में हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे क्या पढ़ा था, लॉरेंस फोर्स। ये वाला चीज यहाँ पर बहुत मायने रखता है। और अभी मैंने क्या बोला था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे हर पॉइंट पे, हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं इस पॉइंट पे ज्यादा, इस पॉइंट पे थोड़ा कम, ऐसा नहीं। इसका जो डायरेक्शन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, आप कोई भी डायरेक्शन दे दो, लेकिन इसका जो हम लोगों का जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा, यहाँ पर थोड़ा कम, ऐसा नहीं होगा। उसका एक रिदम रहेगा, मतलब उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी है वो उसका एक रिदम रहेगा, मतलब उसका एक डायरेक्शन रहेगा, वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब इक्वल जैसा होगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंस फोर्स तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो लॉरेंस फोर्स क्या था, F इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, मीन्स Q V साइन थीटा। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर है इसलिए मैं थोड़ा याद करके दे रहा हूं आप लोगों को। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ गया, लॉरेंस फोर्स भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर 3 पार्ट है, तो मैं फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 1। ये क्या होगा, ये होगा व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन इनिशियल velocity is parallel to the magnetic field।
ठीक है। जब हम लोग जब मतलब मान लो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई पार्टिकल छोड़ते हैं तो इसका अगर इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, हम लोगों ने इसी तरफ ही जो इसके इनिशियल वेलोसिटी दिया है इसको, तो क्या होगा, ठीक है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर पैरेलल हो तो क्या होगा, जैसे कि हम लोग का एफ इक्वल टू क्या था, यू वी बी साइन थीटा। तो अगर पैरेलल होने से v एंड b पैरेलल होने से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल होने से थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, u v b साइन 0 डिग्री, देन u v b साइन 0 मीन 0 इक्वल टू 0। दैट मीन्स कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। समझ में आएगा। अगर हम लोगों ने जो चार्ज पार्टिकल को छोड़ा है उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 मतलब सॉरी इनिशियल वेलोसिटी अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है तो उस पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, उसका मतलब वो जैसे है वैसे चलता रहेगा, उसका वेलोसिटी से वो चलता रहेगा, इस पर कोई भी दूसरा कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का when initial velocity is parallel to the magnetic field। then चलो when initial velocity is perpendicular to the magnetic field। when initial velocity is perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड, जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या होगा, मतलब मान लो यहां पर मैंने एक पार्टिकल को छोड़ा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे है, बोर्ड के मतलब बोर्ड का जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे है। देखो समझ में आता है कि नहीं। और हम लोगों ने पार्टिकल को छोड़ा है इस डायरेक्शन पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, पार्टिकल छोड़ा है हमने इस डायरेक्शन पे, तो ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन पे और हम लोगों ने वेलोसिटी दिया है इस डायरेक्शन पे, तो देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट हैंडेड रूल, इस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन पे वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन पे होगा एक फोर्स, मतलब हम लोगों का जो फोर्स है वो उसका सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का फोर्स। तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स का वैल्यू होगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मीन्स क्यू वी बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्यू वी बी इंटू 1 इक्वल टू क्यू वी बी। ये फोर्स इसका सेंटर की तरफ काम करेगा, तो ये फोर्स इसका सेंटर की तरफ काम करने से क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर वे में घूमने लगेगा, ठीक है। जब यहाँ पर होगा इसका सेंटर की तरफ काम करेगा, यहाँ पर होने से इसका इस तरह का एक फोर्स काम करेगा, यहाँ पर होने से भी इस तरह एक फोर्स काम करेगा, यहाँ पर होने से भी इस तरह एक फोर्स काम करेगा, यहाँ पर होने से भी इस तरह एक फोर्स काम करेगा, मतलब उसका जो हर वक्त एक फोर्स इस पॉइंट की तरफ काम करेगा, इसलिए वो घूमने लगेगा। और घूमने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इसका इस पार्टिकल का सेंट्रीपेटल फोर्स का सब इक्वल होना पड़ेगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स मीन्स क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स, ये तो आप लोगों ने 11 में पढ़ा ही होगा, एफ इक्वल टू mv² r। सेंट्रीपेटल फोर्स मीन्स अगर हम कोई भी पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ में
घुमाते हैं तो उसका एक सेंटर की तरफ, सेंटर की डायरेक्शन पे एक फोर्स एक्ट करता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लो एक पार्टिकल को हम लोग सर्कुलर वे में घुमा रहे हैं, तो कोई भी पॉइंट पे इसका सेंटर की तरफ एक फोर्स काम करता है, उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका इक्वेशन है F इक्वल टू mv²/r। तो ये जो फोर्स है इसके साथ इक्वल होगा, तभी ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। तो चलो देखते हैं इक्वल करने से क्या आता है। mv²/r इक्वल टू u/v। अभी इसका स्क्वायर का एक v और एक कैंसिल हो जाएगा, mv/r इक्वल टू qv, r इक्वल टू mv/qv। ये हो गया सर्कुलर पाथ का रेडियस का फॉर्मूला। जब हम लोग पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 90 डिग्री या परपेंडिकुलर छोड़ेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देंगे, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा और उसका रेडियस होगा ये। तो अभी इसका टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड मीन्स t इक्वल टू 2πr/v। ये कहां से आया? जनरली हम लोग क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ये तो सबको ही पता है। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये होता है हम लोगों का टाइम। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मीन्स ये जो पार्टिकल है अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, घूम के फिर यहाँ पर ही आता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा? इसका सर्कमफेरेंस। इसका रेडियस r होने से सर्कमफेरेंस क्या होगा? 2πr। देन नीचे में क्या है? वेलोसिटी। तो इसका वेलोसिटी हम लोगों ने क्या यूज किया था? v, इसलिए v। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग 2π/v लिख सकते हैं, फिर r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं r का वैल्यू पुट कर देता हूँ। r का वैल्यू है mv/qv, v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा? 2πm/qv। देखो समझ में आता है कि नहीं? टाइम पीरियड आ गया हम लोग का 2πm/qv। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ में ये घूमने लगेगा उसका टाइम पीरियड होगा 2πm/qv। अभी इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? fc या f इक्वल टू 1/t। तो इसको 1/t करने से 2πm इंटू qv, मतलब 1/2πqv/m होता है इसका फ्रीक्वेंसी। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर वे में जब घूमने लगता है तब उसका रेडियस होता है ये, टाइम पीरियड होता है ये, फ्रीक्वेंसी होता है ये। देखो समझ में आता है कि नहीं? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए। और एंट्रेंस में इसका डेरिवेशन के ऊपर वेरी करके हम लोगों को न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो हम लोग को इसके हिसाब से न्यूमेरिकल भी देखना पड़ेगा, वो मैं बाद में दिखा दूंगा। तो फिलहाल आप लोग इसका थ्योरी जो है वो समझ लो। मैं फिर भी एक बार बोल देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हम लोग जब चार्ज पार्टिकल को छोड़ रहे हैं उसका जो वेलोसिटी है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोगों ने ऐसे पकड़ा है, तो अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे ही होता है तो ये जितना वेलोसिटी हम लोगों ने दिया है उसी वेलोसिटी पे वो आगे आएगा। मतलब इसके ऊपर दूसरा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि qv भी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू पैरेलल होने से 0 हो जाएगा, तो फोर्स आ जाएगा 0। ठीक है, और व्हाइल इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर होने से थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90, तब फोर्स अप्लाई होगा। और ये फोर्स जो है वो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वल होने से वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। ये दोनों फोर्स इक्वल करके हम लोगों ने r का वैल्यू निकाला है, फिर r से हम लोगों ने टाइम पीरियड निकाला है, फिर टाइम पीरियड से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। इसका थ्योरी थोड़ा
बुक से या नेट से पढ़ लेना, मेरा मटेरियल्स भी मिल जाएगा, मैं कमेंट बॉक्स अपलोड कर दूंगा उसका लिंक। अच्छा अभी क्या है, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन ऑर्बिटरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन, व्हेन the initial velocity makes an arbitrary angle with magnetic field डायरेक्शन। मीन्स हम लोगों ने क्या देखा है, सिर्फ 0 का देखा है और 90 का देखा है। जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका वेलोसिटी 0 होगा मीन्स पैरेलल होगा तब क्या होगा, और क्या देखा है हम लोगों ने, जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा। अभी देखते हैं हम लोग कि कुछ ऑर्बिटरी एंगल, मतलब मान लो कोई भी एक एंगल थीटा, कोई भी एक एंगल थीटा होने से क्या होगा। ये हो गया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये हो गया हम लोग का जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, तो इसके साथ एक एंगल करता है थीटा, थीटा करके हम लोगों ने एक पार्टिकल को छोड़ा है, तब क्या होगा, ये जो है ये जो है ऐसे हेलिकल पाथ में घूमने लगेगा, घूम घूम के आगे निकल, मतलब सामने की तरफ आएगा। तो इसका वेलोसिटी में पहले जैसे मान लेता हूं v, ठीक है। तो इस एक्सिस के हिसाब से वी एक्स क्या होगा, v cos थीटा, और वी वाई क्या होगा, v sin थीटा। देखो समझ में आता है कि नहीं, ये अगर थीटा होगा, ये v होने से ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, ये हो जाएगा हम लोग का vx, ये हो जाएगा हम लोग का vy, ठीक है। vx जो है, मतलब इसको v को कंपोनेंट में डिवाइड करने से, x और y कंपोनेंट में डिवाइड करने से क्या होगा, vx और vy आ जाएगा, और vx जो है वो क्या होगा, v cos थीटा, vy जो है वो होगा v sin थीटा। ये तो सबको पता ही है, नहीं तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। अगर मान लो ये v है, तो ये vx है, ये vy है, ये थीटा है, हम लोग को vx निकालना है, तो ये थीटा होने से cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज मीन्स vx बाय v, तो vx क्या आ जाएगा, v cos थीटा। फिर ये vy है, इसको ज्वाइन करने से ये भी vy हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो वी वाई क्या होगा, साइन थीटा करने से परपेंडिकुलर बाय बेस मींस वी वाई बाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज वी वाई बाई बी, तो वी वाई क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्लास 11 का वेक्टर वाला चैप्टर में ही है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। अगर वेक्टर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, वेक्टर का बहुत सारा वीडियो है मेरा चैनल पे, आप लोग वहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का vx मिल गया, vy मिल गया, अभी क्या देखना है हम लोगों को, जो vx है वो देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, मतलब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और v और v सेम डायरेक्शन पे होने से क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, तब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, मतलब vx की तरफ से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ये पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी लेके सामने की तरफ जाएगा। लेकिन vy जो है वो एक एंगल है, थीटा करके जो जा रहा है उसका थोड़ा डिफ्लेक्शन, मतलब
उसका वे चेंज होगा, क्योंकि वी वाई जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल से वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग। जो अभी होगा आर जो निकला था हम लोगों ने, क्या निकाला था हम लोगों ने, आर पहले चैप्टर में आर क्या निकाला था, एम वी बाई क्यू भी, एम वी बाई क्यू भी। तो यहाँ पर हम लोगों ने आर क्या निकाला था, जब परपेंडिकुलर होता है तो अभी तो परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होता है, वी बाई, ठीक है ना। देखो मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने से फिर से बोलता हूँ, हम लोगों ने जो वहां पर परपेंडिकुलर वाला सिचुएशन देखा था, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सिचुएशन क्या है, वी वाई है। तो हम लोग यहाँ पर वी वाई लिखते हैं, ठीक है। वी वाई लिखने से क्या होगा, वी वाई का वैल्यू क्या है, वी साइन थीटा। तो एम वी साइन थीटा बाई क्यू वी, ये हो गया हम लोग का रेडियस का फॉर्मूला। जब कोई भी एक ऑर्बिटरी एंगल करके हम लोग छोड़ते हैं। अभी टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या था हम लोगों का, 2 पाई आर बाई वी, यहाँ पर क्या होगा वी वाई, तो 2 पाई बाई वी वाई, और आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर तो वी वाई है, एम वी वाई साइन थीटा बाई क्यू वी वाई कैंसिल हो गया, अब रह गया 2 पाई एम साइन थीटा बाई क्यू वी। ये हो गया हम लोगों का टाइम पीरियड टी, ठीक है। अभी देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एफ इक्वल टू 1 बाई टी, तो आ जाएगा हम लोगों का 1 बाई 2 पाई एम साइन थीटा क्यू वी, मतलब 1 बाई 2 पाई क्यू वी बाई एम साइन थीटा। ये आ गया हम लोगों का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोगों ने एक गलती किया है, क्या, यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है 2 पाई आर बाई वी वाई, तो यहाँ पर तो हम लोगों ने वी वाई की जगह पे लिख लिया था वी साइन थीटा, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग वी साइन थीटा लिखेंगे, और वी वाई लिखने से साइन थीटा लिखने का जरूरत नहीं है। तब क्या होगा, वी वाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू, साइन थीटा नहीं रहेगा, इतना सही है, सिर्फ साइन थीटा नहीं रहेगा, हो गया, ठीक है। 2 पाई आर बाई वी वाई, तो वी वाई की जगह पर हम लोगों को अगर वी वाई का वैल्यू लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो वी वाई रख लो। तो आर की जगह पे तो हम लोग वी वाई लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आर इक्वल टू एम वी वाई है, ऐसा लिखने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा। अभी मिटा देते हैं। अच्छा चलो फिर से एक बार बोल देता हूं, जो हम लोगों ने किया है वो क्या है, कोई भी एक एंगल होने से, तो इस एंगल के हिसाब से वेलोसिटी को एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो बी एक्स हो गया वी कॉस थीटा, बी वाई हो गया वी साइन थीटा, और बी एक्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे है, इसलिए इस पे दूसरा कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये ऐसे आगे निकल जाएगा। लेकिन वी वाई जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। वो फोर्स क्या होगा, लॉरेंस फोर्स। अच्छा, तो लॉरेंस फोर्स जो हम लोगों ने पहले वाला किया था, जो परपेंडिकुलर होता है, तब हम लोगों ने रेडियस निकाला था एम वी बाई वाई। तो यहाँ पर v के जगह पर क्या होगा, वी वाई होगा, मतलब v साइन थीटा। तो आर वाला फॉर्मूला आ गया ये, और p का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर बाई वी। तो यहाँ पर v के जगह पर क्या होगा, वी वाई। तो आर का वैल्यू यहाँ से पुट करने से क्या होगा, वी वाई कैंसिल हो जाएगा, तब आ जाएगा ये, और इसको उल्टा कर देने से आ जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी। तो इतना तक ही है। जब कोई भी एक ऑर्बिटरी एंगल करेगा तो हम लोगों को अगर बोलते हैं कि रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो या फ्रीक्वेंसी निकालो, तो हम लोगों को ये सब डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिटा देते हैं।
फिर आता है मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी दो फोर्स ही काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी काम करेगा। चलो इसका फिगर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि इस डायरेक्शन पे है बी, ठीक है, और इस डायरेक्शन पे होगा ई। ठीक है, अभी जो है हम लोगों ने क्या किया है, ये है S1 स्क्रीन1, ये है S2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है। मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। बीच में हम लोगों ने कुछ चार्ज पार्टिकल छोड़ा है इनिशियल वेलोसिटी देके। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ, ये दो स्क्रीन है, बीच में एक होल है, यहाँ पर भी एक स्क्रीन है, बीच में एक होल है। तो क्या किया मैंने, यहाँ पर से कुछ चार्ज पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी देके छोड़ा है। तो छोड़ने से दिख रहा है कि कुछ कुछ पार्टिकल कोई भी डिफ्लेक्ट नहीं करके पूरा स्ट्रेट जाके इस तरफ बाहर निकल गया, कुछ पार्टिकल इस तरफ कर्व हो गया, कुछ पार्टिकल इस तरफ कर्व हो गया। तो ऐसा क्यों है? तो फिलहाल हम लोगों को तो पता ही है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे छोड़ते हैं तो उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई होता है, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, और अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तब इस पर क्या फोर्स अप्लाई होता है, एफ बी इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोगों ने जो पार्टिकल छोड़ा है, मतलब बहुत सारा पार्टिकल एक साथ छोड़ा है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारा प्रोटॉन है। तब क्या होगा, अगर एफ ई ग्रेटर देन एफ बी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा होता है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये कुछ चार्ज पार्टिकल कर्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ का फोर्स ज्यादा है। और अगर एफ बी ग्रेटर देन एफ ई होता है, तब क्या होगा, कुछ फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है। कुछ कुछ पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और कुछ सीधा दूसरी तरफ निकल जाएगा। मतलब जो सीधा जा रहा है, मतलब अनडिफ्लेक्टेड है, मतलब उसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो कौन सी पार्टिकल का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसका एफ इक्वल टू एफ बी होगा, मतलब जिसका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होगा, उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो सीधा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो एफ ई क्या होगा, क्यू ई, एफ बी क्या है, क्यू बी बी। साइन को मान लो, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, इसके हिसाब से बी और ए 90 डिग्री होता है, साइन 90 मीन्स 1, तो क्यू बी भी होगा। तो क्यू क्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो भी इक्वल टू ई बाय बी। ये हो गया हम लोगों का इसका वेलोसिटी। जो अनडिफ्लेक्टेड जब होगा तो इसका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला, जब सेम जगह पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
काम करेगा, मतलब मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और बीच में जो गैप है उसमें से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है, तब कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल आएगा, और कुछ सीधा ऐसे चला जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है उसका ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सब इक्वल हो गए। तो वहां से हम लोग उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला भी ला सकते हैं, और वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल टू E/v। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिर्फ दो फोर्स को इक्वल करना है, और इक्वल करने के बाद वहां से v निकाल लो तो हो जाएगा हम लोगों का v का फॉर्मूला। ठीक है, चलो इसको भी मिटा देते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आता है, वो है साइक्लोट्रॉन। क्या है साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन, ठीक है, ये क्या है, इसका डेफिनेशन मैं पहले लिख लेता हूं। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। इट is a device to accelerated charge particle like electron, proton, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एटसेट्रा, अल्फा भी लिख लो, एटसेट्रा। ठीक है, ये डिवाइस है जो मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, टू वेरी हाई एनर्जीज, टू वेरी हाई एनर्जीज। तो साइक्लोट्रॉन क्या है वो हम लोग देखेंगे। साइक्लोट्रॉन कैसा है? इट इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं। तो कैसे एक्सेलरेट करता है वो भी हम देख लेंगे अभी। ठीक है, तो मान लो ऐसा ही होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, इसका जो बीच का है वो मैं थोड़ा अलग से दिखाता हूँ, इस तरफ दिखा देता हूँ बीच का। ये डी जैसा है ना, मैं यहाँ पर भी डी लिख लेता हूँ, ये भी डी जैसा है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ये बीच वाला पार्ट। यहां पर क्या होता है, यहां पर HF oscillator, HF oscillator means high frequency oscillator। ठीक है, तो अभी देखो क्या होता है। हम लोगों को तो अभी तक तो इतना तक पता है, जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पे छोड़ते हैं उसका डिफ्लेक्शन होता है, मतलब वो उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है, फिर उसका डिफ्लेक्शन होता है। तब यहाँ पर देखो
ये चेक ऑसिलेटर मीन्स अगर ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर मैं एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी मान लो ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, मैंने एक पार्टिकल को यहाँ पर छोड़ा है। किसको छोड़ा है? मान लो कि प्लस या इलेक्ट्रॉन को छोड़ा है माइनस को। तो ये तो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज है, मीन्स इसका जो इनपुट है वो कैसा होगा? ऐसा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब फर्स्ट साइकिल जाता है, मान लो कि ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव हो जाने से पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ जाएगा, फिर क्या करेगा? इसके सामने आते आते वो नेगेटिव साइकिल चला जाएगा, फिर मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तब क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तब नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। मतलब ऐसे करके इसका स्पीड ज्यादा होता रहेगा और ये इसका वेलोसिटी इंक्रीज होता रहेगा। फिर मैं एक बार बोल देता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कि ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगी, तब क्या होगा? ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जो हम लोगों का जो करंट वायर होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में तो तुम ऊपर ही हो, करंट का जो दो वायर होता है हम लोगों का, उसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। एसी का हमेशा चेंज होता रहता है, एक बार ये पॉजिटिव एक बार ये नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, चेंज होता रहता है। इसलिए एसी का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, जैसे कि डीसी का होता है प्लस एंड माइनस, एसी का कोई भी प्लस एंड माइनस नहीं होता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसका टर्मिनल चेंज होता रहता है, एसी बढ़ जाता है इसलिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव जाने से पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ चला जाएगा। अट्रैक्शन की वजह से इसके तरफ एक फोर्स अप्लाई होगा, इस तरफ चला गया, फिर इसके अंदर घुस गया है वो, फिर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अट्रैक्शन पाके ये यहाँ पर घुस गया है, अभी यहाँ पर है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। मतलब जब ये नेगेटिव साइकिल आ गया, तब क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये इसको जोर से धक्का देगा, ये इसको जोर से खींच लेगा, तो ये फिर से यहाँ से घूम के इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जाने से फिर से क्या हो गया? पॉजिटिव साइकिल आ गया। तो पॉजिटिव साइकिल आने से ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने से ये इसको फिर से धक्का देगा, ये इसको फिर से अट्रैक्ट करेगा, तो फिर ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा। फिर सेम प्रोसेस है, बार बार होता रहेगा, तब ये घूमते 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 घूमते, मतलब लेकिन ये तो घूमेगा तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है। मतलब एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन, एक अट्रैक्शन एक रिपल्शन, एक घूम रहा है लेकिन बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए मतलब इसका वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो जब इंक्रीज होते होते हम लोग इसको यहां से निकाल देगा, तो इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा। समझ में आएगा? तो ये हम लोग कब, मतलब इस डिवाइस का, इस डिवाइस बनाने का लक्ष्य क्या है? मतलब ये हम लोग कहां पर यूज करते हैं? मान लो कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब मान लो कोई दीवार पे छेद करना हो, या कोई भी मतलब जैसे कि एक्सपेरिमेंट में आप लोग हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, कोई भी पार्टिकल चाहिए हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इस डिवाइस से इसको वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, समझ में आई? ये नेगेटिव होता है, तब ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो इसके अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर ये इसको रिपल्स करता है, फिर ये यहाँ पर घुसता है। घुसने के बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर इसको रिपल्स करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, ऐसे करके घूमने लगते हैं। घूमते घूमते इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका जो वेलोसिटी है, रेडियस है,
और फ्रीक्वेंसी है, वो सब हम लोगों ने पहले देख के रखा है, इसलिए बहुत इजी है। क्योंकि हम लोग इसको जो वेलोसिटी देगा वो देगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर देने से क्या होगा, एफ इक्वल टू यू वी बी साइन थीटा, मतलब यू वी बी साइन 90 पहले जैसा ही है। यू वी बी आ गया, दैट मीन्स एम बी स्क्वायर बाई आर क्यू वी बी, बिल्कुल पहले जैसा ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का आर एम वी बाई क्यू बी। अभी आर से आ जाएगा हम लोग को टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई बी, 2 पाई बाई भी को रख दो, एम वी बाई क्यू बी भी कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। उसका टाइम पीरियड भी आ गया। ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी ला सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 बाई टी, तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 पाई एम क्यू बी, मतलब 1 बाई 2 पाई क्यू बी बाई एम। बिल्कुल पहले जैसे है, पहले वाला कैलकुलेशन की तरह है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, ये जो डी जो प्लेट है, ठीक है, डी जो प्लेट है वो क्या है हम लोगों का, ये जो पूरा जो एक कंटेनर है वो हम लोगों का होगा मैग्नेट का, मान लो मैग्नेट का। ठीक है, अभी तो समझ में आ गया होगा। क्योंकि मैग्नेट का होने से इसको हम इसके तरफ वेलोसिटी दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होने से हम लोग इसको इसकी तरफ वेलोसिटी दे रहा है। तो मान लो इस तरफ हम लोग इसको वेलोसिटी दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स F2 इस तरफ अप्लाई। ठीक है, इस तरफ फोर्स होने से पार्टिकल इस तरफ घुस जाएगा, फिर पोलैरिटी चेंज होने से उसका एट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया हम लोगों का साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आप लोग देख लेना बुक से। तो मिटा देता हूं, साइक्लोट्रॉन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी पढ़ा है वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में शायद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। और आज का जो टॉपिक था वो बहुत मजेदार टॉपिक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा डेरिवेशन देखिए, बुक खोलिए, बुक में देखिए और नेट में भी देखिए। प्रॉब्लम होने से कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। चलो ठीक है, टाटा।